और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। सीएम नायब सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री की सीट लाडवा, जहां से वो चुनाव लड़ेंगे। और हरियाणा में बीजेपी की ये जो पहली लिस्ट जारी हुई है उसकी तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। अंबाला कैंट से अनिल विज को उम्मीदवार बनाया है। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु चुनाव लड़ेंगे और करनाल सीट से जगमोहन आनंद को टिकट दिया गया है। टोटल 67 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट, जिस पर लगातार मंथन हुआ, कई बैठकें हुई और उसके बाद अब ये फाइनल हो गए हैं नाम, जिसको लेकर ये पहली लिस्ट अभी जारी कर दी गई है। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु को टिकट दिया गया है। बड़े नेताओं के परिवार वालों को भी टिकट दिया गया है, जिनके नाम इसमें शामिल हैं। फरीदाबाद से विपुल गोयल भी उम्मीदवार चुने गए हैं, उन्हें वहां से टिकट दिया गया है। तो ये 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। तो शाम से किरण चौधरी की बेटी श्रुति को टिकट दिया गया है। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती को टिकट मिला है। तो जो बड़े नेता हैं उनके परिवार वालों को भी टिकट दिया गया है। तो शाम से किरण चौधरी की बेटी श्रुति को टिकट मिला है। राव इंद्रजीत की बेटी भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें टिकट मिला है। तो 67 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है पार्टी की तरफ से। अटेली सीट से आरती, जो राव इंद्रजीत की बेटी हैं, उन्हें पार्टी ने टिकट के लिए चुना है। तो वो नाम जो पहली लिस्ट में महत्वपूर्ण है, उनकी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जिसमें बड़े नेता जो अच्छा खासा रसूख, जो अच्छा खासा एक कद रखते हैं पार्टी के भीतर भी और जनता के बीच भी, उनके परिवार वालों को भी टिकट दिया गया है। वो लिस्ट इस वक्त आपके सामने है। कौन सी सीट पर किस पर पार्टी ने इस बार दाव लगाया है। गढ़ी सांपला से भी टिकट फाइनल कर दिया गया। करनाल सीट से भी जगमोहन आनंद को टिकट दिया है इस बार पार्टी ने। अंबाला शहर से असीम गोयल का नाम फाइनल हुआ है और अंबाला शहर से उन्हें उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। पहली लिस्ट है ये, जिसका इंतजार किया जा रहा था। कलायत से कमलेश ढांडा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। तो एक एक कर ये जो 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट है, जिस पर विचार विमर्श, एक लंबा मंथन हुआ, कई बैठकें हुई और उसके बाद अब ये नाम फाइनल हो गए। कृष्णलाल पवार इसराना सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। सोनीपत सीट से निखिल मदान बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम फाइनल हुआ है। और जैसे मैं आपको बता रही हूं कि बड़े नेताओं के परिवार वालों को भी इसमें तवज्जो दी गई है। उनके परिवार वालों को भी टिकट दिया गया है, जिसमें तो शाम से किरण चौधरी और उनकी जो बेटी है श्रुति, उनको टिकट है। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी को इस बार उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने। दादरी से सुनील सांगवान के नाम पर मुहर लगी है, उन्हें टिकट दिया है पार्टी ने। दादरी से सुनील सांगवान। और पलवल सीट से दीपक मंगला का नाम तय हुआ है। माफ कीजिएगा, टिकट कट गया है पलवल से दीपक सांगवान का। बल्लभगढ़ जहां मूलचंद शर्मा और पलवल से गौरव गौतम का नाम फाइनल हुआ है। सोहना सीट से तेजपाल तंवर और गुड़गांव में मुकेश शर्मा को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन दीपक मंगला, जिनका टिकट कट गया है, अब जिन जगहों से उम्मीदवारों को उम्मीद थी, उनके समर्थकों को उम्मीद थी, अब वहां पर अगर उनका टिकट कटा है तो देखना होगा कि क्या इसको लेकर बागी ना हो जाएं समर्थक या नेता या उनके जो कार्यकर्ता हैं जो चाहते थे कि उन्हें टिकट मिले। लेकिन फिलहाल ये पहली लिस्ट है 67 उम्मीदवारों की, बीजेपी की ये पहली लिस्ट जो जारी हो गई है। अब ये तमाम नाम जो हैं इन सीट से फाइनल हो गए हैं। 67 उम्मीदवार, पहली लिस्ट है ये, बीजेपी ने इनका ऐलान कर दिया है। तो हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट, कौन कौन से उम्मीदवार कहां से उतारे गए, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।